साला मैं तो साहब बन गया, अरे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का। साला मैं तो साहब बन गया। मैंने लोगों से ये सुना है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। सच तो ये है मेरे दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं दिल्ली में बुराड़ी एरिया से रहने वाला हूँ। मैं RWM कैटेगरी में पिछले 6.5 साल से अर्बन कंपनी में काम कर रहा हूँ। मुझे टोटल एक्सपीरियंस 16 साल का है। ये बात है 2010-11 की। मैंने स्कूल पास आउट किया था और कुछ करने के लिए नहीं था, तो पैसे भी जेब में नहीं होते थे। तो उस जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरा एक फ्रेंड था, उसका भाई RAC का काम करता था, तो एज पर हेल्पर मैंने उनके साथ जाना शुरू किया। बस कोई पे रोल नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भी कुछ खर्चे होते थे जिनको मैं पूरा करना चाहता था। तो ऐसे जाते जाते मेरा फिर उनके साथ इंटरेस्ट हो गया इस काम में। उनके साथ जाते जाते फिर मुझे थोड़ा सा काम में इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं उनके साथ 2 साल के लिए मैंने उनके साथ काम सीखा। उनके साथ मैं जाता था, सुबह 8 बजे 9 बजे निकलना, रात को 12 बजे आना, 1 बजे आना। कई बार तो साइड पर ही सोना, क्योंकि 25-25, 30-30 एसीओ को करके देना होता था पीजीज में, लाइब्रेरीज में, तो वहाँ काम करना बहुत जरूरी होता था। और इतनी मेहनत के बाद भी मुझे जो अमाउंट मिलना चाहिए, मतलब कोई ओवर टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ अमाउंट नहीं मिलता था। बट मेरी इस मेहनत और लगन से मुझे पैसा तो उतना नहीं मिला, लेकिन ये था कि मैं काम बहुत अच्छे से परफेक्टली सीख गया। मैंने अपने ओपिनियन को चैलेंज किया कि भाई मैं अब हेल्पर ही नहीं, सीधा टेक्नीशियंस बनूंगा। तो मुझे फिर उन्होंने अपने ही पास टेक्नीशियंस के लिए रख लिया। मैं किसी और जगह नहीं गया, उसी जगह उन्होंने मुझे एज पर टेक्नीशियन रखा। 3 से 4 साल टेक्नीशियंस का काम किया, जिसके दौरान मतलब सैलरी मेरे को ज्यादा नहीं, उस समय पे करीब 6-6.5 हज़ार रुपए के आसपास मिलते थे। साल दर साल उन्होंने बढ़ाए भी, कभी 1000-2000 बढ़ा दिया। बट जो मेहनत मैं करता था, मतलब कि सुबह 8 बजे निकलना, रात को आपको 12 बजे आना ही आना, दिन में 3 से 4 एसीज को करना, उनके हाथ में मैं 10,000 दे रहा हूँ, शाम को मेरे को 500-600 मिल रहे हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए सोचा कि भाई मैं अपना काम बढ़ाना चाहता हूँ। काम करते करते मेरी एज भी हो गई थी, सेविंग्स भी करनी थी, शादी भी करनी थी, और मैं अपने घर पर बर्डन नहीं डालना चाहता था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना खुद का काम करूं, जो कि मैंने आगे किया। मैंने अपनी एसी की काम में थोड़ा इतना कर लिया कि मेरे पास 3 टीम्स थी, मैं उनके साथ काम करता था। बट होता ये था कि भाई सीजन में मैंने कमा लिया करीब, आप मान लो 6 लाख 7 लाख रुपए 4 महीने में, 3 महीने में इतना कमा लिया। लेकिन ये पैसा हाथ में रुकता नहीं था ऑफ सीजन तक, क्योंकि जिस भी मैंने हेल्पर को या किसी को रखा है तो उसको पूरा सैलरी देना होता था 12 महीने तक। तो इसी स्ट्रगल को करते करते मैंने सोचा कि भाई अब कुछ और भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एसी से नहीं लगता है कि मैं अपनी सेविंग्स कर पाऊंगा और अपना पैसा बचा पाऊंगा। अब ऐसा कुछ हो चुका था कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। कमाई मेरी लिमिटेड थी, मुझे अपने घर को भी देखना था, फैमिली भी, फिर बच्चे भी है मेरे, हो गए थे उस समय पे, एक बेबी था, तो उसको देखना, वाइफ को देखना, और फिर इनकी सैलरीज जो मैंने अपने पास 3 टीम रखी हुई है। अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। फिर मैंने सोचा कुछ ना कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा अपने काम के साथ साथ, नहीं तो मैं आगे स्ट्रगल और अपनी सेविंग्स नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, किसी अपने साथ वाले के साथ, किसी जानकार के साथ, उसके साथ रैप का काम करने लग गया। और रैप पर ही क्यों गया मैं, क्योंकि मैं एसी का काम करता था, तो रैप मेरे माइंड में जल्दी कैचअप हो जाता, इसलिए मैंने रैप पे जाना शुरू किया धीरे धीरे। उसके बाद वो जो रैप के लिए जिसके पास गया था, वो वॉशिंग मशीन भी करते थे, माइक्रोवेव भी करते थे, तो थोड़ा मैं ऑफ सीजन में उनको टाइम देने लग गया। तो कहानी यही थी, जैसे पहले मैं उनसे पैसे नहीं लेता था, वैसे मैंने इनसे भी कभी पैसे के लिए नहीं बोला। मैंने सिर्फ ये कहा, सर थोड़ा साथ ले चलिए, दिखा दीजिए। मैंने अपनी एसी की शॉप खोली थी, जहाँ पर मैंने अपने 3 टीम के साथ, यानी 6 लोगों के साथ काम शुरू किया था। फैमिली, शॉप और नया काम, इन तीनों के बीच में बहुत जबरदस्त स्ट्रगल था। कैसे मैनेज करना पड़ता था। कई बार ऐसी चीजें हो जाती थी कि रात को बहुत लेट आना, क्योंकि सीखना भी है और काम भी करना है और फैमिली को भी लेके चलना है। बहुत सी बार ऐसे कंडीशंस भी आ जाते थे कि मैं उधर वॉशिंग मशीन के काम में ध्यान दे रहा हूँ, वहाँ साइड पे लड़का फंस गया है कि भाई एसी इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सी फंसी चीजों पे मेरा जाना भी बहुत जरूरी होता था, क्योंकि वो तो एक जस्ट
टीम थी जिसको सिर्फ लर्न किया हुआ है, प्रोफेशनल वो भी नहीं थे, तो बॉस तो फंस जाता था मैं काफी साइडें देखना, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के वो काम नहीं कर सकते थे। कोऑर्डिनेशन मेरी भी उन्हें चाहिए होती थी, मुझे घर भी देखना होता था। इस बीच बहुत स्ट्रगल रहता था, खाना खाया नहीं खाया, इस काम से उस काम में, उस काम से इस काम में, कभी घर से फोन आ गया कि भाई स्कूल से लेके आना है, कभी कुछ, तो बहुत दिक्कतें होती थी। इन सब चीजों से मैं भागा नहीं, लड़ता रहा, स्ट्रगल करता रहा, देखता रहा। कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि स्ट्रगल पूरा होगा, कभी तो आज नहीं कल मैं भी RWM का काम सीख जाऊंगा, फिर मुझे एक ही जगह रह के काम करना पड़ेगा, ऐसा कभी तो दिन आएगा। इस चक्कर में अब मैंने कभी भी अपने स्ट्रगल को छोड़ा नहीं, समय के साथ साथ चलता रहा। एक रात आ गई जिस रात में अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था, वेबसाइट्स पे अर्बन कंपनी का ऐड देखा। अर्बन कंपनी ज्वाइन करना मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मैं एक टेक्नीशियन से एक प्रोफेशनल इंजीनियर बना। कहते हैं ना, चेंज करना अपने अंदर बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग के बाद अर्बन कंपनी में जो एक कहते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके जो चेंजेस आया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो अर्निंग जो थी, जो पहले मैं दिन के 700 से 800 मैक्सिमम 1000 तक चला जाता था, बट यूसी में आने के बाद वही अर्निंग अर्बन कंपनी को देने के बावजूद भी मेरे को 3 से 3500 रुपए बच जाते थे दिन के। मंथली इनकम आप ये मान सकते हो मेरी कि करीब 45 से 50 हजार के आसपास बचा लेता था अपने खर्चे निकाल के। पेट्रोल का, गाड़ी का, ऑल ओवर जो कंपनी का होता है वो सब निकाल के मैं इतना महीने का बचा लेता था। मेरी आदत है स्ट्रगल करने की, काम करने की, और जो लोग मेहनत करते हैं या जो लोग काम को सीरियसली लेके चलते हैं उसको किस्मत कभी धोखा नहीं देती। तरक्की का रास्ता उसे मिलता ही मिलता है, और यही रास्ता अर्बन कंपनी हमारे लिए लेके आया। मास्टर प्लान बहुत ही चुनिंदा लोगों के लिए था, बट खुशी की बात ये थी कि उसमें मेरा नाम था और मैं अर्बन कंपनी मास्टर बना, जिसमें मुझे कंपनी के लिए जो लोकल्स में काम करते हैं उनको ट्रेन करके कंपनी को ज्वाइन कराना था। और इसी ज्वाइनिंग में मेरी अर्निंग में भी बहुत फर्क आया। अर्निंग से भी बड़ा मुझे अपने अंदर जो फीलिंग लेवल आया, एक ट्रेनर का जो आप समझ सकते हो कि किसी को सिखाना, मतलब आपका भी एक अंदर इंटरनली, चाहे बाहर कुछ भी हो, आप अपने अंदर एक प्लस पॉइंट फील करते हो कि आप एक अलग लेवल पे आ गए हो, आप किसी को ट्रेन कर रहे हो, सिखा रहे हो। इसी के साथ साथ उनको ज्वाइन कराने के साथ साथ मुझे मेरी अर्निंग में भी बढ़ोतरी मिली। जितने भी मेंटीज में लेके गया उनकी अर्निंग का मुझे 10% मिला, जो भी मिलना शुरू हो चुका है। पार्टनर्स जो मैंने 4 मेंटी लेके आए थे उनका मुझे हर महीने 10% आ रहा है। 50 या 60 हजार रुपए का काम कर रहा हूँ तो 40 हजार उनके ऐड करके आप समझ सकते हो 90 तक मेरा स्कोर चला जाता है, जो कि एक्स्ट्रा अर्निंग यानी 60 हजार जो मैं अपना खुद का कर रहा हूँ, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसके लिए मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, जो करना था कर चुके, बट अभी सिर्फ आ रहा है। जितने भी मेंटी हैं उनकी नज़रों में मेरी एक अलग ही रिस्पेक्ट है, उनके लिए मैंने रिस्पेक्ट वाला काम किया है। भाई उनको मतलब लोकल में अगर वो काम कर रहे थे तो करीब 12 हजार 13 हजार, एक सर्विस सेंटर में भी कर रहा था तो उसको 17 हजार रुपये मिल रहे थे, बट आज की डेट में वो खुद ही 30 प्लस काम कर रहे हैं, मतलब 30 से प्लस कमा रहे हैं एवरी मंथ। तो ये भी एक मेरे लिए अच्छा है कि मैंने कम से कम एक अच्छा काम किया, किसी को सही जगह लाके खड़ा किया। पहले एक मैं हेल्पर था, फिर टेक्नीशियन बना, टेक्नीशियन से अर्बन कंपनी में आया, अर्बन कंपनी में एक प्रोफेशनल, और आज मैं प्रोफेशनल से एक मास्टर हूँ। और मास्टर बनने की फीलिंग आप समझ ही सकते हो, अलग लेवल की होती है, ये मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अर्बन कंपनी से जो मैंने अचीव किया है वो ये कि मैंने अपने घर को 100% सपोर्ट दिया, अपनी फैमिली को 100% सपोर्ट दिया, और अपने पापा को रेस्ट दिया क्योंकि वो इतने टाइम से काम कर रहे थे। तो जब अर्निंग हो ही रही है तो वो रेस्ट के लिए कि भाई आप बस छोड़ दो, आपने जितना करना था कर लिया, आपकी भी एज हो गई है तो आप इस चीज़ को छोड़ दो। तो ये सपोर्ट है मेरे पास अभी अर्बन कंपनी का, और जो मैं अचीव कर चुका हूँ कि मैंने अपने घर को पूरा सपोर्ट किया, 2 सिस्टर्स हैं उनकी शादी की, अपनी खुद की शादी की, इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं मानता कि कुछ आप अचीव कर सकते हो। अपने आप को एक मतलब बिना किसी के आगे झुके आप अपने सारे काम कर लो, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा जिनके साथ मैं हेल्पर पे गया, जो मुझे इस लाइन में लेके आए, जिनका नाम है रामवीर, जो मेरे दोस्त भी कह सकते हो, भाई भी कह सकते हो। उसके बाद अर्बन कंपनी ज्वाइन होने के बाद दूसरा थैंक यू राशिद सर के लिए, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, इंटरव्यू में मुझे देखा, मेरे अंदर कुछ देखा होगा जब भी मुझे ज्वाइनिंग कराया। और बाकी बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे याद नहीं है इतना कुछ कि आप किस किस का नाम लेंगे छोटी सी वीडियो में। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरी इस जर्नी के लिए, जो मैं यहाँ पे हूँ आप सब लोगों की वजह से हूँ, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो इस सपोर्ट के लिए थैंक यू अपनी फैमिली को और अर्बन कंपनी टीम को, और थैंक यू इस मास्टर प्लान को जिसने मेरी अर्निंग को पुश करने में हेल्प की। थैंक यू अर्बन कंपनी टीम। साला तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा तन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा कोई लंदन का, जैसे गोरा कोई लंदन।